हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जनरल एनेस्थीसिया। इसके कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी स्क्रीन में जो पहला क्वेश्चन है, बेंजोडाइज़ेपिन्स आर यूज्ड टू इंड्यूस। बेंजोडाइज़ेपिन्स हम क्यों यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है? तो बेंजोडाइज़ेपिन्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इससे एमनीजिया प्रोड्यूस होता है। एमनीजिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। या बेंजोडाइज़ेपिन से क्या होता है, एक पेशेंट को गुड स्लीप आ जाती है, नींद आ जाती है, ठीक है। इट इंड्यूसेस गुड स्लीप टू द पेशेंट और इट इंड्यूसेस एमनीजिया टू द पेशेंट। एमनीजिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी और बेंजोडाइज़ेपिन से क्या होता है, और पेशेंट को नींद आ जाती है, ठीक है। इट इंड्यूसेस गुड स्लीप एंड एमनीजिया टू द पेशेंट। फॉर एग्जांपल डाइज़ेपाम है, लोराज़ेपाम है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है बेंजोडाइज़ेपिन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, ओपाइड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस। ओपाइड्स हम पेशेंट को देते हैं, उससे क्या होता है, इससे क्या प्रोड्यूस होता है? तो इससे प्रोड्यूस होता है एनाल्जेसिया, यानी कि टू रिलीव पेन, लॉस ऑफ पेन, ठीक है। एनाल्जेसिया का मतलब होता है टू रिलीव पेन। लाइक अगर एग्जांपल्स देखेंगे ओपाइड्स क्या है, तो ओपाइड्स के एग्जांपल है फेंटेनिल है, एल्फेंटेनिल है, सल्फेंटेनिल है, ठीक है। ये ओपाइड्स के कुछ एग्जांपल्स है। तो ओपाइड्स से पेशेंट को क्या होता है, एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब होता है जो पेन होती है वो रिलीव हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, सेक्सामिथोनियम या जिसको हम स्कोलिन भी बोलते हैं, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सेक्सामिथोनियम या स्कोलिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है? तो ये मसल रिलैक्सेंट की एग्जाम्पल है, बट शॉर्ट एक्टिंग, क्योंकि मसल रिलैक्सेंट्स बहुत सारे होते हैं। लॉन्ग एक्टिंग भी होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग भी होते हैं, इंटरमीडिएट भी होते हैं, लाइक मेविक्रोनियम, रोक्रोनियम, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो सेक्सामिथोनियम या स्कोलिन बोलो, ये किसकी एग्जाम्पल है? ये मसल रिलैक्सेंट की एग्जाम्पल है। कौन सी? लेकिन शॉर्ट एक्टिंग, जो शॉर्ट एक्टिंग के लिए। तो ये हम कब देते हैं? ये हम इंट्यूबेशन के लिए देते हैं, लेकिन बिकॉज इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तभी हम इसे को ऐसे कंडीशंस में यूज़ करते हैं जहाँ पे इमरजेंसी केसेस हो, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं, वरना इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो सेक्सामिथोनियम या स्कोलिन बोलो, ये किसकी एग्जाम्पल है? ये शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है, यूज्ड फॉर इंट्यूबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, नियोस्टिगमीन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट आर एग्जांपल्स ऑफ। नियोस्टिगमीन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट दो ड्रग्स है, ये किसके एग्जांपल्स है? तो ये रिवर्सल एजेंट्स है। कौन से रिवर्सल एजेंट्स? जैसे हमने पेशेंट को इंड्यूस किया, एनेस्थाइज किया है, अब जब ऑपरेशन हुआ, अब हमें पेशेंट को बैक लाना है कॉन्शियस स्टेट में, तब हम उसको रिवर्सल एजेंट देते हैं, ठीक है। तो रिवर्सल एजेंट्स के दो एग्जाम्पल्स कौन कौन से? नियोस्टिगमीन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट। तो नियोस्टिगमीन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट किसके एग्जाम्पल्स है? एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सल एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, एनेस्थीसिया इज मेंटेन्ड बाय। अब जब हमने पेशेंट को एनेस्थाइज किया है, तो इस एनेस्थीसिया को मेंटेन कैसे रखते हैं? तो इसको हम मेंटेन रखते हैं, ऑक्सीजन से मिनिमम 33% होना चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड मिनिमम 66% होना चाहिए, इनहेलेशनल एजेंट लाइक डेस्फ्लोरिन, सेवोफ्लोरिन, ठीक है, या मसल रिलैक्सेंट जो हमने भी देखा, स्कोलिन, मेविक्यूरियम है, एट्राक्यूरियम है, रोक्रोनियम है, बहुत सारे हैं। तो इन चीज़ों से हम फिर एनेस्थाइज को मेंटेन करते हैं। एनेस्थीसिया तो हमने दिया, अब इसको मेंटेन करना है, यानी कि उसको कंटिन्यू रखना है पेशेंट को। तो इससे किससे मेंटेन कर सकते हैं? ऑक्सीजन से, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस इनहेलेशनल एजेंट प्लस मसल रिलैक्सेंट्स, ये सारे होने चाहिए, तभी हम जो एनेस्थीसिया है उसको मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया वाज डिस्क्राइब्ड बाय। जो एनेस्थीसिया के स्टेटस है, आपको बता दूं, स्टेज एनेस्थीसिया के 4 स्टेजेस है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ। जैसे स्टेज 4 को हम रिकवरी स्टेज भी बोलते हैं, स्टेज थर्ड को हम क्या बोलते हैं उसको, सर्जिकल स्टेज भी कहते हैं, यानी कि इसमें हम सर्जरी करते हैं। स्टेज सेकंड को हम इसमें हम इंट्यूबेशन करते हैं। स्टेज फर्स्ट में हम ड्रग्स देते हैं, इंडक्शन एजेंट्स देते हैं, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ जो एनेस्थीसिया किसने डिस्कवर किए हैं? तो ये गोएडल ने डिस्कवर किया है, किससे? विथ ईथर, ठीक है, ईथर पे उसने ये डिस्क्राइब किए हैं सारे स्टेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, एट मॉलिक्यूलर लेवल ऑल इनहेलेशनल एजेंट्स हैज़ कॉमन लिपोफिलिक साइट, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाए, बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाए, हम इसकी केमिस्ट्री देखें, हम देखें ड्रग किसका बना होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑल इनहेलेशनल एजेंट्स हैज़ कॉमन लिपोफिलिक साइट। सारे जो इनहेलेशनल एजेंट्स होते हैं, डेस्फ्लोरिन, ईथर, ठीक है, जो 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 ऐसा होता है कोई भी इनहेलेशनल एजेंट,
तो उनमें क्या होता है, कॉमन लिपोफिलिक साइट होती है। लिपोफिलिक साइट क्या होती है, जहाँ पे ये लिपिड सॉल्युबल होता है, ठीक है, जहाँ पे ये सॉल्युबल हो जाता है, लिपिड सॉल्युबल साइट जिसको हम बोलते हैं। हर एक इनहेलेशनल एजेंट में ये कॉमन होती है। इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी थ्योरी ऑफ नार्कोसिस। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हर कोई इनहेलेशनल एजेंट में जो एक कॉमन लिपोफिलिक साइट होती है, लिपिड सॉल्युबल साइट है, इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, तो इस थ्योरी को हम बोलते हैं यूनिटरी थ्योरी ऑफ नार्कोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, एनेस्थीसिया पोटेंसी ऑफ एन इनहेलेशनल एजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लिपिड सॉल्युबिलिटी, दिस इज कॉल्ड एज। जितना कोई इनहेलेशनल एजेंट लिपिड सॉल्युबल होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी पोटेंसी होगी एनेस्थाइज करने की, यानी कि उतनी ज़्यादा वो पेशेंट को एनेस्थाइज करेगा। जितना ज़्यादा कोई भी इनहेलेशनल एजेंट लिपिड सॉल्युबल होगा उतना ही ज़्यादा वो पेशेंट को एनेस्थाइज करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमको कहते हैं मेयर ओवरटन रूल, ठीक है। जितना कोई भी इनहेलेशनल एजेंट, चाहे वो हेलोथिन है, आइसोफ्लोरिन हो, सेवोफ्लोरिन है, डेसोफ्लोरिन है, कोई भी इनहेलेशनल एजेंट जितना वो लिपिड सॉल्युबल होगा उतना ही ज़्यादा वो पेशेंट को एनेस्थाइज करेगा। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, इतनी इसकी पोटेंसी होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस रूल को हम बोलते हैं मेयर ओवरटन रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, दोज एजेंट्स विच आर लिपिड सॉल्युबल बट डज नॉट प्रोड्यूस एनेस्थीसिया आर कॉल्ड एज। ऐसे एजेंट जो लिपिड सॉल्युबल हो लेकिन वो इसे एनेस्थाइज पेशेंट नहीं होगा, उनमें प्रॉपर्टी नहीं होगी कि वो एनेस्थाइज करें, उनको हम क्या कहते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा था जितना कोई भी इनहेलेशनल एजेंट, कोई भी एजेंट ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा, उतना ज़्यादा उसकी पोटेंसी होगी एनेस्थाइज करने की। लेकिन कुछ ऐसे एजेंट्स जो लिपिड सॉल्युबल है बट वो एनेस्थाइज नहीं करते, इनको हम क्या बोलते हैं, इमोबिलाइजर्स, ठीक है। जो लिपिड सॉल्युबल है बट एनेस्थाइज प्रोड्यूस नहीं करते, एनेस्थीसिया प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं इमोबिलाइजर्स। करते हैं डिस्कस आज का लास्ट क्वेश्चन, होमोलॉगस सीरीज ऑफ सम कंपाउंड्स विथ इंक्रीजिंग लिपिड सॉल्युबिलिटी शुड बी मोर पोटेंट बट इन फैक्ट इट इज अपोजिट, दिस इज कॉल्ड एज। सीरीज ऑफ एजेंट्स, ठीक है, जिनमें इंक्रीजिंग कैसे रखे गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिपिड सॉल्युबिलिटी। पहले कोई एजेंट है उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है, दूसरे की इससे ज़्यादा है, तीसरे की दूसरे से ज़्यादा है, चौथे की तीसरे से ज़्यादा है, ठीक है, ऐसी ऑर्डर में रखे हुए हैं। शुड बी मोर पोटेंट, अब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंट होनी चाहिए, उनसे ज़्यादा एनास्थाइजिया अभी हमने पिछले देखा है, ठीक है, जो पिछले क्वेश्चनों में हमने देखा, अभी ज़्यादा पोटेंट होनी चाहिए, जितना ये लिपिड सॉल्युबल होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इट इन फैक्ट इट इज़ अपोजिट, लेकिन ये अपोजिट है, दिस इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कट ऑफ इफेक्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कट ऑफ इफेक्ट। हमने देखा था जितना लिपिड सॉल्युबल कोई एजेंट होगा उतना वो पोटेंट होगा, उतना वो ज़्यादा एनास्थाइज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितना जितना हम आगे जाते हैं फिर उतना उसका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, उसका अपोजिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं कट ऑफ इफेक्ट। तो करते हैं आज के वीडियो के यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।